आदमी पहली बार मिशन पर निकला था और पहली ही बार उसे पौराणिक गुप्त हथियार का सामना करना पड़ा। यह ऐसा हथियार था जो जितना चलाओ उतना ही बढ़ता जाता है। सामान्य इंसान तो इसकी बौछार से बच ही नहीं सकता था। कहा जाता है, पूरे महाद्वीप में ऐसे सैकड़ों गुप्त हथियारों को एक साथ नियंत्रित कर सकने वाले लोग 5 से ज्यादा नहीं हैं। इन उड़ने वाले चक्रों खासियत थी, वे आक्रमण भी कर सकते थे और रक्षा भी। यहाँ तक कि अगर कई लोग मिलकर भी हमला करें, तो भी वे इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि सिर्फ एक विचार भर से यह सैकड़ों चक्र एक साथ प्रक्षेपित किए जा सकते थे। इतना भयंकर हथियार सिद्धांत रूप से तो अजेय होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि एक नौजवान उस पर जरा भी असर नहीं ले रहा था। यह बात देखकर सभी दंग रह गए और हैरानी की बात तो ये थी कि उस युवक ने सिर्फ एक बार देखकर वही चाल दोहराकर दिखा दी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि यह ताकत उसके नियंत्रण में नहीं है, और जब वह समझ नहीं पा रहा था क्या करे, तभी लो यौ के उड़ते चक्र सीधे साधु दाऊशी की ओर जा पहुंचे। युवक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके भीतर इतनी भयानक शक्ति थी। इसके बाद वह बिना किसी डर के सीधे साधु पर झपट और उसका गला जोर से पकड़ लिया। जब लगता था कि साधु अब मारा जाएगा, तभी उसके साथी ने बचाने की कोशिश की। उसने जोरदार आग का प्रहार किया जो दोनों पर आ गिरा। कुछ ही पल में साधु राख में बदल गया, लेकिन युवक को कुछ भी नहीं हुआ। जब देखा कि आग की मार का उस पर कोई असर नहीं, तो भिक्षु फिर से उठ खड़ा हुआ और हमला करने दौड़ा। पर कौन जानता था, युवक ने सिर से ही आग को वापस उछाल दिया। सारी लपटें पलटकर भिक्षु पर ही जा पड़ीं और फिर युवक ने आगे बढ़कर एक घूंसा मारा, जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इस तरह एक और अग्नि योद्धा हमेशा के लिए मैदान से बाहर हो गया।